बच्चों, आपका स्टडी पॉइंट अपना यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आज भाई मेरा टॉपिक है प्रतिरोध। भाई प्रतिरोध के बारे में आज हम जान रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है? ये होता है जो विद्युत धारा होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं परिभाषा इसकी लिखता हूँ। विद्युत धारा के मार्ग, जो उसका मार्ग होगा उसमें उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है जी। यानी कि जो विद्युत धारा होगी, अवरोध जो होगा, उसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध जो होगा उसे ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। आप प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, इसके साथ हम पढ़ लेते हैं। इसका फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर होता है भाई। यहाँ से प्रतिरोध पढ़ना है तो प्रतिरोध होता है R, यानी कि प्रतिरोध R बराबर क्या मिल जाएगा आपको? ये आपका इंटू में है, ये आपका डिवीजन में भाग में जाएगा। I V बटे, यानी कि V बटे I मिल जाता है। V क्या होता है? विभव। और जो I होता है ये आपका धारा होता है, यानी कि विभव बटे धारा क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। आप यहाँ से मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकालते हैं? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और जो धारा होता है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है भाई, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ओम बोलते हैं। ठीक है, यही आपका ओम का नियम भी कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहलाता है? V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन होगा। प्रतिरोध पढ़ चुके हैं। इसके आगे जैसे चलते हैं, आप प्रतिरोधों के संयोजन पे पहुँचते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। सर, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। एक होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन। बेटा ये आपके दो संयोजन होते हैं। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसे बोलते हैं, ये क्या होता है? R बराबर होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। जो समांतर क्रम होता है भाई, ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। ये होते हैं आपके फार्मूले। ठीक है, इसके साथ इसको चित्र के साथ देख लेते हैं। जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, जो श्रेणी क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। श्रेणी क्रम बेटा ये ऐसे, ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2 और ये R3 हो जाएगा बेटा। ये आपका प्लस और ये माइनस होता है। यहाँ पे सेल या बैटरी होती है। ठीक है, सेल या बैटरी से निकलने वाला करंट प्रतिरोधों से जाता हुआ क्या होगा? यहाँ पे मान लेते हैं आपका पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे एसी लगी हुई है आपकी, यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है आपका, यहाँ पे कूलर है आपका। यानी कि जो सेल या बैटरी होगी तो वहाँ से धनावेश से निकलती हुई धारा जब ऋणावेश तक पहुँचती है तो उसमें कई अवरोध, यानी कि इसीलिए बोला है जो अभी मैंने बताया
जो प्रतिरोध हो यानी कि धारा होगी, धारा के मार्ग में प्रतिरोधों का अवरोध ही प्रतिरोध, अवरोध जो होता है उसे ही प्रतिरोध बोलते हैं, क्योंकि प्रतिरोध ही तो मिल रहा है आपको। ये पंखा हो गया, ये एसी हो गई, ये बल्ब हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे क्या हैं, अवरोध तो हैं, रास्ते में मिल रहे हैं। तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम। और जो समांतर क्रम होता है वो ऐसे होता है, ठीक है बेटा, ऐसे 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 करके हो गया। ये R होता है, ये R1 R2 होता है और ये R3। इसका दूसरा याद करने का फंडा ये होता है, जो समांतर क्रम होता है बेटा, उसके जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उनके सबके सिरे एक बिंदु पे आके मिलते हैं ये। और जो श्रेणी क्रम में लगा होता है उसका एक प्रतिरोध यानी कि पहला प्रतिरोध होगा, उसका दूसरा सिरा और अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर मिलेगा, और दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला। इस तरह प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। दोस्तों अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, अमन सिंह से।